गौरीचक के चंडासी में बन रही विश्व की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर की भव्य प्रतिमा पर्यटन के साथ हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक पटना न्यूज और मैं हूं राजीव रंजन सिंह। बिहार के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के चंडासी गांव में अर्धनारीश्वर की 143 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसका फाउंडेशन 35 फीट एवं मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट सहित कुल 143 फीट होगी। यह विश्व की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर की प्रतिमा होगी। भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप अर्धनारीश्वर की यह भव्य प्रतिमा आस्था के साथ साथ पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगी। 143 फीट ऊंची इस मूर्ति के निर्माण से न सिर्फ धार्मिक महत्व बढ़ेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी। 143 फीट अर्धनारीश्वर की प्रतिमा के ठीक बाईं तरफ 40 फीट की गणेश एवं दाहिने तरफ भगवान कार्तिकेय की 40 फीट की मूर्ति बन रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने के बाद देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचेंगे, जिससे होटल, दुकान, परिवहन और गाइड जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 26 जून 2026 से 26 जून 2026 तक 11 दिवसीय श्री श्री 1008 कुंडीय शिव शक्ति कोटि होम महायज्ञ कार्यक्रम के अवसर पर 25 जून 2026 को इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इस यज्ञ में लाखों लोगों के प्रतिदिन पहुंचने की संभावना है। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा, वहीं छोटे छोटे व्यवसायियों की आमदनी में भी इजाफा होगा। इस प्रतिमा को अंतिम रूप देने में करीब 150 कारीगर और मजदूर दिन रात अनवरत रूप से काम कर रहे हैं, ताकि 16 जून 2026 से पहले मूर्ति निर्माण में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहे। यह मूर्ति पूरे बिहार को एक नई पहचान देगी और धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर राज्य को मजबूत स्थान दिलाएगी। कुल मिलाकर गौरीचक के चंडासी में बन रही अर्धनारीश्वर की यह विशाल प्रतिमा आस्था, संस्कृति और रोजगार का संगम साबित होगी। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें रिपब्लिक पटना न्यूज के साथ। आइए सुनते हैं इस मूर्ति के निर्माण में लगे मुख्य कारीगर ईश्वाम्बर नरवरे को। चंडासी स्थित अर्धनारीश्वर का जो आप मंदिर मूर्ति सहित बना रहे हैं, जी। इसमें अभी तक कितने इंजीनियर लगे होंगे? इसमें तो इंजीनियर नहीं है, बस मैं ही एक आदमी हूँ कि सबके लिए एक फॉर्मेट बना के देता हूँ। मुखाफ ही है, बस मैं ही मुख्य आदमी हूँ यहाँ का, डिजाइन मास्टर। जी जी जी। अच्छा, कितने कारीगर लगे हैं इसमें? इसमें तो बहुत सारे कारागिर, अभी तक 200 कारागिर आए हैं और अभी 50, 60, 70 कारागिर आते रहते जाते रहते हैं। कितने दिनों से काम चल रही है? ये 2 साल हो गए हैं चालू है काम अभी, और कम से कम 1 साल तक पूरा फाइनल होने की संभावना है। यानी 2026 में फाइनल टच होने की संभावना है। हाँ। जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ईश्वाम्बर, हम रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, और बाकी के जो ऊपर के जो कारागिर है वो बरेली के है। बस वो मूर्ति का कार्य कर रहे हैं। हम जो सभा मंडप के बाकी की जो डिजाइन है उसमें हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे सजाने के लिए इतनी बहुत सारी डिजाइन इसमें हमने रचित की है। अच्छा, इस मंदिर प्रांगण में देख रहे हैं कि अर्धनारीश्वर का मूर्ति है, तो ये कितने फीट ऊंची है? ये 108 फीट ऊंचाई है इसकी, लेंटर के ऊपर से, और लेंटर के ऊपर 108 फीट। जी जी। गणेश भगवान जी है 40 फीट के। जी जी। और कार्तिक भगवान भी 40 फीट है। जी जी। और अच्छा, इसकी नीचे और 15 फीट ये लेंटर की हाइट है इसकी। अच्छा, इसमें बहुत सारा नक्काशी किया हुआ है, ये सब आप ही के निर्देशन में हो रहा है? मेरे ही हो रहा है, आप ही के निर्देशन में चल रहा है। इसके पहले कहीं और वर्क किए थे क्या? नहीं, अभी यहाँ आने के बाद बस भगवान की ऐसी कृपा हो गई है। बस हम तो इसके पहले गुम्बज बनाते थे, बस 40 फीट 50 फीट के गुम्बज बनवाने वाले हम शिल्पकार हैं। और यहाँ आने के बाद ऐसा एक जादू हुआ है कि हर कला की ऐसे अंदर भावना आई और वैसे भावना की तरह हम बहते गए हैं और वैसे काम हम करते गए, तो सभी लोगों को मन भावे वैसा काम हो गया है। कहाँ से
आपको जेहन में बात है? देखो हमको तो ऐसे लगता है कि कभी कभार कि विश्वकर्मा का हमको एक आशीर्वाद है, एक उन्हीं का एक प्रसाद के माध्यम से हमको ऐसा मिला है, ऐसा हमको कभी कभार लगता है। अच्छा, आपको शायद ये जानकारी है या नहीं, तो आप बताइए कि ये जो मूर्ति इतना ऊंचा अर्धनारीश्वर का जो मूर्ति बना रहे हैं, ये बिहार में सबसे ऊंची है कि भारत में ऊंची है, भारत एशिया में ऊंची है कि पूरे देश? अपने भारत में, अपन भारत में जाएंगे, बाकी के देशों में जाने की जरूरत नहीं। अपने भारत देश में तो इतनी बड़ी सीमेंट की मूर्ति तो हुई नहीं है, और आगे तो होने का भी कम संभावना है। इसमें क्या क्या चीज मटेरियल लगाए हैं? इसमें बहुत सारी सरिया लगी है, गिट्टी लगी है, रेता लगा है, और बिरला व्हाइट सीमेंट भी लग रहा है, रंगोली लग रही है। कितना कुछ उसका मात्रा आपके जहन में है? कितना मात्रा इनमें इन्वेस्ट किया? नहीं, इसमें तो बहुत सारे हजारों टन से भी ऊपर गया है सरिया, 5000 टन से भी ऊपर गया है। बहुत सारा सीमेंट, सरिया, ये सब लगा है। हाँ। लगभग अब कुल समय कितना लगेगा अभी तक? अभी पूरे तो कुल समय अभी जैसे स्टार्ट चालू की है तब से कम 4 साल में पूरा फाइनल हो रहा है। 4 साल? 4 साल में बहुत सारे कारागिर लगे हैं, इसके कारण 4 साल में ऐसे हो रहा है। जल्दी कितने लोग काम करते हैं इसमें? कम से कम 150 लोग हैं अभी काम करने वाले। हाँ, काम करने वाले। क्या है, अभी सभी हिस्से में बांटे हैं, इसकी वजह से इतने लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे। अभी ऊपर भी काम चल रहा है, अंदर चल रहा है, बाहर चल रहा है, आजू बाजू में गेट का काम चल रहा है। इसके कारण ये लोग एक जगह पे होते तो सारे 150 लोग इतने दिखाई देते आपको। सभी लोग बिहार से हैं फिर बाहर? नहीं, इसमें कुछ लोग राजस्थान के हैं, कुछ लोग बरेली के हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के हैं, कुछ लोग एमपी के हैं, और कुछ लोग बिहार के भी हैं। इसमें बस सभी राज्यों के लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं। बस भाई जैसे मिला के काम सभी लोग कर रहे हैं। इस मंदिर के माध्यम से आप एकता का संदेश भी दे रहे हैं कि यहाँ सभी जगह के लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश का सभी जगह के काम कर रहे हैं लोग। सब महाराष्ट्र के भी है, कर्नाटक के भी है, आंध्रा के है, और बिहार के भी इसमें बहुत सारे लोग हैं। कारीगर लोग? हाँ, कारागिर लोग सभी है। एक बार और अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विश्वाम्बर। हाँ, विश्वाम्बर। हाँ, नरवाड़े। कहाँ से? महाराष्ट्र।